हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीसी अड्डा। और दोस्तों, अगर आप सभी यूपी से हैं तो यूपी के स्टूडेंट्स के लिए एक और बड़ा अपडेट यहां पर मैं बता देता हूं। यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ जिसका एग्जाम कल ही 26 जुलाई को हुआ, उसका फाइनली एक दिन बाद ही ऑफिशियल आंसर की भी यहां पर जारी कर दी गई है। यानी कि आयोग ने अपनी वेबसाइट पर एक दिन बाद ही तुरंत प्रभाव से इसकी आंसर की जारी कर दी है। तो आप लोग जरूर यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर जाकर अपने आंसर की को भी जरूर देखें। और इस बार आंसर की बिल्कुल वन लाइनर है, यानी कि क्वेश्चन के साथ सीधा आंसर इसमें दे रखा है। तो आप लोग जरूर एक बार देखें। और ये आंसर की आयोग की वेबसाइट पर 2 अगस्त 2026 तक ही रहने वाली है। तो तुरंत प्रभाव से एज सुन एज आप अपने आंसर की चेक करें। फिलहाल ऑब्जेक्शन को लेकर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जितना अपडेट यहां पर आया मैंने आपको बता दिया है। और अब बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ को लेकर, जिसका एग्जाम कल ही हुआ। तो उसका पेपर का लेवल कैसा रहा और किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए, ये आपको अभी मैं यहां पर बता देता हूं। और अगर आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ की तैयारी में लगे हुए थे इन दिनों और उसी की तैयारी में हैं, तो आप लोग जरूर इस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये जितने भी अपडेट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के लिए बहुत जरूरी है। और एक लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल है आरपीसी अड्डा का, जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। तो निश्चित रूप से इस प्लेटफॉर्म, इस टीम के साथ आप लोग जुड़े और आगामी जो भी एग्जाम है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम जो कि 1829 पदों पर आप लोगों के लिए होने वाला है, तो आप लोग जरूर जो है वो हमारी टीम के साथ तैयारी करें। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है, तो आप लोग जरूर इस टीम के साथ जो है वो जुड़े। और अब हम बात करें तो यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ जिसका एग्जाम 2026 में कल ही 26 जुलाई को हुआ है, तो यहां पर मैं आपको डिटेल्स के साथ पूरा बता देता हूं। यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ तो किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं वो आपको मैं बता देता हूं। तो देखो बेटा, सबसे पहले बात करें एएसओ का एग्जाम है, तो आप जानते हो कि स्टेटिस्टिकल जिसमें नाम आ रहा है, असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर नाम आ रहा है, तो स्टेट्स का वेटेज तो सबसे ज्यादा वैसे भी रहते ही हैं। तो स्टेट्स के टोटल 67 में से 47 क्वेश्चन आए, यानी कि सबसे ज्यादा जो वेटेज था बेटा वो स्टेट्स का रहा है। देन आपके जो है वो हम कह सकते हैं कि वाइटल स्टेट्स की अगर हम बात करें तो 5 क्वेश्चन उसके भी आए हैं, जिसमें एक डिपार्टमेंट का पूरा नाम पूछा गया था, एक एनएसएस और रिलेटेड क्वेश्चन था, एक यूपी में एक विभाग का क्वेश्चन था। इस तरीके से 5 क्वेश्चन वाइटल स्टेट्स के आए। देन आपके इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन आए हैं, और इकोनॉमिक्स में भी जो सबसे ज्यादा वेटेज था वो था हमारा नेशनल इनकम और बैंकिंग सेक्टर को लेकर। तो नेशनल इनकम के आप देख सकते हो 3 से 4 क्वेश्चन थे, 2-3 बैंकिंग के थे, बाकी 1-2 क्वेश्चन अलग से थे। तो इस तरीके से एक सीआरआर का क्वेश्चन भी था आपका। तो 10 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के आए हैं, और मैथमेटिक्स के 4 क्वेश्चन आए हैं, और एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का यहां पर देखा गया है। तो इस तरीके से 47 क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको स्टेट्स में जो है वो पूछे गए हैं। और अगर मैं वाइटल स्टेट्स को भी इसमें एड ऑन कर दूं तो 52 क्वेश्चन आपके स्टेट्स में पूछे गए हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज पेपर का बाइफर्केशन हो गया। और अब बात करते हैं कि इस पेपर का लेवल यहां पर कैसा रहा। तो देखो, जनरली बाइफर्केशन हमने किया, हमारी टीम ने किया, तो हमने देखा है कि पेपर का लेवल तो हार्ड हम कह सकते हैं, मॉडरेट से भी काफी अबव पेपर था। मॉडरेट आप इसको नहीं कह सकते हो, क्योंकि स्टेट्स के क्वेश्चन काफी अच्छे पूछे गए थे। क्वेश्चंस में असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, ठीक है। नॉर्मल पैटर्न के क्वेश्चन बहुत कम थे। नॉर्मल पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इस 67 में से 15 या 20 क्वेश्चन ही होंगे। 40-45 क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे लेवल के यहाँ पर पूछे गए थे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अबोव टू मॉडरेट या हार्ड लेवल का पेपर हम ओवरऑल इसको कह सकते हो। जिनकी स्टेट्स बहुत अच्छी है वो लोग जरूर इस पेपर में यहाँ पर बाजी मारने वाले हैं। बाकी क्या कट ऑफ रहेगी, आप लोगों के भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, जो है वो डिमांड्स आ रही है कि सर हमारा इतना स्कोर हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट्स का मैसेज था कि सर मेरे जो है वो 50% हो रहे हैं, तो क्या मेरा कोई चांस है। तो बेटा इसको लेकर क्या रहेगी कट ऑफ, इसको लेकर हमारी टीम पूरी रिसर्च कर रही है। तो हमें एक दिन का और समय चाहिए, कल तक हम ट्राई करेंगे कि हम जो है वो कट ऑफ को लेकर भी इसका वीडियो बनाएं। और ये भी मैंने आपको बता दिया है, फाइनली आंसर की भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुकी है। तो आप लोग जो है वो आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपनी आंसर की जरूर चेक करें। और यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर की 1829 पदों पर एक वैकेंसी और आपके सामने आ चुकी है। 14 जुलाई से उसके फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं बेटा। और डिपार्टमेंट में क्या प्रायोरिटी रखें, ऐसे बहुत सारे सेशन हमने अलग अलग लिए हैं। तो अगर आप सभी एएसओ में एग्जाम देकर कहीं ना कहीं थोड़ा निराश हुए हैं या कहीं भी लग रहा है कि चांस कम है, तो आप लोग घबराए नहीं। यूपी में असिस्टेंट अकाउंटेंट की एक और वैकेंसी आ चुकी है, तो आप लोग जरूर इस तैयारी में लगे। हमारी एप्लीकेशन पर कंप्लीट आपको इसका वेल डिजाइन कोर्स मिल जाएगा बाइलिंगुअल रूप में, तो आप इसको जरूर लेके अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। बाकी कोई भी आपकी तरफ से क्वेरी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पे कॉल करके आप हमारी टीम से एज सुन एज कोऑर्डिनेट यहां पर कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके का अवेयरनेस इंफॉर्मेटिव वीडियो
नेक्स्ट इंस्टेंट रूप में आप लोगों तक हम पहुंचा सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। एक इंपॉर्टेंट अपडेट दिया मैंने यूपी के स्टूडेंट्स को लेकर कि यूपी ट्रिपल एससी एएसओ का क्या रहा पेपर और किस सब्जेक्ट से आए कितने टॉपिक। तो चलिए फिलहाल सेशन में लेते हैं ब्रेक, नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मस्त रहे, व्यस्त रहे और डे बाय डे अपनी तैयारी को इंप्रूव करते रहे। थैंक यू सो मच।